जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मानक संदर्भित एवं मानदंड या निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, जिसको कि दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्म्स रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या होता है दोस्तों, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके गुण दोष तथा इसके बीच में जो अंतर पाए जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट ग्लेसर जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मापन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उसे दो वर्गों में विभाजित किया। वो दो वर्ग कौन कौन से थे? तो एक थे मानक संदर्भित परीक्षा, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट और शॉर्ट में इसे NRT कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों मापदंड संबंधी परीक्षा, जिसे क्या कहा जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। इसको शॉर्ट में CRT बोलते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि मानक संदर्भित परीक्षा क्या होता है। परंपरागत ढंग से जो प्रमाणिक निष्पत्ति परीक्षा तथा शिक्षक द्वारा निर्मित जो परीक्षण बनाए जाते हैं उन्हें ही मानक संदर्भित परीक्षा के नाम से जाना जाता है। परंपरागत से जो प्रमाणिक निष्पत्ति परीक्षा तथा शिक्षक द्वारा जो परीक्षण निर्मित किए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? मानक संदर्भित परीक्षा या फिर NRT कहा जाता है। किसी समूह में किसी छात्र की किसी विषय योग्यता की दृष्टि से सापेक्षिक स्थिति का मापन इसी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, यह परीक्षण वैध होता है, किंतु इस तरह के परीक्षण में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश नहीं होता है। परंपरागत निबंधात्मक परीक्षा इसी प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। जैसे कि दोस्तों उसमें 10 से 12 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं और विद्यार्थी को, छात्र को क्या करना पड़ता है? 5 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। ये दोस्तों किस में आते हैं? तो मानक संदर्भित परीक्षा में आते हैं। दोस्तों, इसका जो लक्ष्य होता है पाठ्यक्रम से संबंधित उपलब्धियों का मापन करना। क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो उपलब्धि है उसका मापन करना। इसी तरह के परीक्षण में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति को महत्व नहीं दिया जाता। जो दोस्तों मतलब कि मानक संदर्भित परीक्षण होता है, इसमें शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति को महत्व नहीं दिया जाता। निबंधात्मक परीक्षा इसी का उदाहरण है। अब हम दोस्तों जानते हैं CRT, जिसे कि क्या बोलते हैं? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और इसे हिंदी में मानदंड संबंधी परीक्षा कहते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके निर्माण में विश्वसनीयता तथा वैधता का ध्यान रखा जाता है। जब CRT तैयार किया जाता है तो इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? विश्वसनीयता और वैधता को ध्यान रखा जाता है। छात्र के किसी भी विषय के संपूर्ण ज्ञान का मापन किया जा सकता है। इसके द्वारा छात्र के किसी भी विषय के संपूर्ण ज्ञान का मापन किया जा सकता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से होते हैं। छात्रों ने अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त किया है, कितना नहीं, इसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। और इसमें जो दोस्तों होते हैं लघु उत्तरी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। दोस्तों, CRT के जो मतलब कि CRT का विकास किसने किया था? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का विकास किसने किया था? तो स्ट्रांग महोदय ने किया था। CRT का विकास किसने किया था? तो स्ट्रांग महोदय ने किया था। अब दोस्तों हम इसके गुण के बारे में जानते हैं कि मानक संदर्भित परीक्षण के गुण क्या होते हैं। तो इन परीक्षण की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता उच्च स्तर की होती है। कैसी होती है? इसकी जो विश्वसनीयता होती है और गुणवत्ता होती है ये क्या होती है? उच्च स्तर की होती है। इनके माध्यम से ही छात्र की प्रगति हेतु मानक निर्धारित किए जाते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण के माध्यम से ही क्या किया जाता है? छात्र की प्रगति हेतु मानक निर्धारित किए जाते हैं। छात्रों की विफलता के जोखिम की पहचान भी इसी के द्वारा किया जाता है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसी के द्वारा क्या किया जाता है? छात्रों की विफलता के जोखिम की पहचान भी होती है। दोस्तों, इसके बात और करें कि इन
परीक्षणों के माध्यम से एक व्यक्ति का प्रदर्शन संदर्भ समूह में अन्य व्यक्तियों से कितना भिन्न है कि तुलनात्मक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने इसके डिफिनेशन में भी बताया था कि इसमें एक बच्चे या फिर एक छात्र की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है कि उनकी अपेक्षा में वह छात्र कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है या फिर कितना सीखा है या फिर कितना नहीं। दोस्तों हम इसके दोष को देखते हैं। तो संदर्भ समूह के हित की वर्तमान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं होता। मतलब कि जो मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं यह ऐसा समूह होता है जिसके कारण वर्तमान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मानक संदर्भित यह सुनिश्चित नहीं करते कि परीक्षा वैध है फिर अवैध है। मतलब कि जो आपकी परीक्षाएं की जाती हैं, कराई जाती हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, उसके द्वारा यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि वह परीक्षा वैध है या नहीं है। यह केवल आंकड़े हैं जो यह बताने के लिए है कि किस छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है और किसने बुस किया है। तो दोस्तों यह एक टाइप का क्या होता है, आंकड़ा होता है जो कि सिर्फ यह बताता है कि किस बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया है और किसका प्रदर्शन खराब हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो मानदंड संबंधी परीक्षा होते हैं उसके क्या क्या मेरिट्स एंड उसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं। यदि दोस्तों इसके गुण की बात की जाए तो छात्रों की प्रगति का आकलन मानक संबंधी परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक उपयुक्त तरीके से किया जाता है। मतलब कि छात्र की जो प्रगति का आकलन है मानक जो संबंधी या फिर संदर्भित परीक्षा होती है उसकी अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है। छात्र अपने विशिष्ट लक्ष्य एवं मानकों के ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। छात्र अपने विशिष्ट लक्ष्य मतलब कि जो भी उन्हें लक्ष्य प्राप्त करना है एवं उसके जो मानक है उसका क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं मानदंड संबंधी परीक्षा में। परिणाम के आधार पर तुरंत पृष्ठपोषण प्रदान करता है। ये क्या होता है, इसका दोस्तों रिजल्ट भी जल्दी होता है और परिणाम के आधार पर क्या होता है, तुरंत भी इन्हें क्या किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। इसके दोष की बात करें तो दोस्तों यह राष्ट्रीय मानकों के साथ एक विशेष स्थान में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना की अनुमति नहीं प्रदान करता। मतलब कि जो राष्ट्रीय मानक के साथ है एक विशेष स्थान में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना की अनुमति नहीं करता। इन परीक्षाओं में धन और समय बहुत अपव्यय होता है। इस परीक्षाओं में क्या होता है, समय भी ज़्यादा नष्ट होता है और धन भी ज़्यादा नष्ट होता है। और दोस्तों इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। मतलब कि जब आप एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन या फिर जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का निर्माण करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, जटिल होती है, लेकिन उसका जो होता है इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना काफ़ी सरल होता है। इसके निर्माण में कुशल नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसके जो निर्माणकर्ता होंगे, जो परीक्षण एक तैयार करेंगे, उसके लिए उन्हें कुशल नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हम इसके अंतर देखते हैं कि मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित परीक्षा में क्या क्या अंतर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्राइटेरियन एंड नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। दोस्तों इसमें क्या होता है, मानक संदर्भित परीक्षा में बोध स्तर का मूल्यांकन होता है। क्या होता है, बोध स्तर का मूल्यांकन होता है कि छात्र कितना कुछ सीखता है, वो उसके माइंड में कितना चीज़ आता है। मतलब रटने पे जोर नहीं जाता बल्कि वो कितना अंडरस्टैंड कर पाता है, उसका मूल्यांकन इवेल्युएशन किया जाता है। मानदंड संबंधी परीक्षा में क्या होता है, तो अनुदेशन तथा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है और शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, एक इसमें बताता है, मानदंड संबंधी परीक्षा में बताता है। मानक संदर्भित दूसरा परीक्षा का हम दूसरा देखते हैं तो इसके जो क्षेत्र होते हैं बहुत ज़्यादा विस्तृत होते हैं, व्यापक होते हैं। जो मानक संदर्भित परीक्षा होता है इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, लेकिन जो मानदंड होता है ये संकुचित होता है। क्या होता है, संकुचित होता है। दोस्तों मानक संदर्भित परीक्षा जो होता है इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है और मानदंड संबंधी परीक्षा में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है।
छात्र अन्य छात्र की अपेक्षा कितना ज्ञान अर्जित की। इसमें दोस्तों कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है एक छात्र का दूसरे छात्र से कि वह छात्र उस छात्र की अपेक्षा कितना ज्ञान अर्जित किया। और मानदंड संबंधी परीक्षा में क्या होता है, तो इसमें छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया ये देखा जाता है, हर एक बच्चे का देखा जाता है कि हर एक बच्चा कितना ज्ञान को अर्जित किया है। दोस्तों इसका हम चौथा अंतर देखते हैं, तो इसमें है शिक्षक अपना विकास नहीं कर पाता। जो मानक संदर्भित परीक्षा होता है इसमें शिक्षक जो होता है अपना विकास नहीं कर पाता, लेकिन जो मानक मानदंड संबंधी परीक्षा होते हैं इसमें शिक्षक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। छात्रों के सीखने की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र कितना सीख रहे, जैसे कि पहला ही ये देख रहे बोध स्तर का मूल्यांकन है, तो छात्र के सीखने की सफलता का मूल्यांकन इसी के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, शिक्षण विधियों द्वारा सीखने की मात्रा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी शिक्षण विधि से अपनाई गई है और उससे विद्यार्थी कितना अपने आप को गेन कर पाया, कितना कुछ सीख पाया है, उसका निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस मतलब कि जो मानक संदर्भित परीक्षा होते हैं इस परीक्षण के द्वारा छात्रों ने कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं इसके स्तर का पता चलता है। और लेकिन जो मानदंड में होता है तो इसमें उद्देश्य की प्राप्ति का उल्लेख किया जाता है। दोस्तों जो आपका ये होता है कि मानक संदर्भित परीक्षा इसके द्वारा छात्रों के सीखने की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि मैं बताया अभी। और दूसरा यदि हम कुछ और भी देखें तो इसमें छात्रों के उत्तर द्वारा यह पता चलता है कि छात्र ने पाठ्य वस्तु को कितना सीखा है, मतलब पाठ्य वस्तु को कितना सीखा है इसमें क्या होता है इसका निर्धारण किया जाता है। लेकिन जो आपका मानदंड संबंधी परीक्षा होता है इसमें होता है कि छात्रों के उत्तर से पता चलता है कि छात्रों ने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता प्राप्त की है। मतलब मानक है सीखने के लिए और मानदंड है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सिमिलरिटीज की, इसमें क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। दोस्तों हम आपको ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि हमने नोट्स में अपने नहीं राइट किया था, तो इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो समानताएं जरूर होती हैं। तो जैसे कि दोनों ही प्रकार के परीक्षणों द्वारा छात्रों की प्रगति का बोध होता है। दोनों ही, चाहे मानक संदर्भित परीक्षण हो चाहे मानदंड संबंधी परीक्षा, दोनों में छात्रों की प्रगति का बोध होता है। दोनों ही प्रकार के परीक्षण में पदों के रूप समान होते हैं। दोनों ही परीक्षणों की रचना में आधार पाठ्य वस्तु को ही माना जाता है। आप चाहे मानक संदर्भित परीक्षण टेस्ट मतलब पेपर तैयार करिए चाहे तो मानदंड, लेकिन जो आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे वो आपके बुक से ही या फिर पाठ्यक्रम से ही होना चाहिए। दोनों ही परीक्षणों की गणना एक समान होती है। सही प्रश्न के लिए निर्धारित अंक दिए जाते हैं और यदि प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के परीक्षणों का उपयोग मापन के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब कि मानक संदर्भित परीक्षण और मानदंड संबंधित जो परीक्षण होते हैं इन दोनों का यूज किस में किया जाता है, मापन के क्षेत्र में किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।